महाभारत की इस कहानी से जानिए कि आखिर लोग कैसे स्वर्ग और नर्क में जाते हैं। स्वर्ग हमें कब मिलता है और कैसे मिलता है, और नर्क हमें क्यों मिलता है। आखिर हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हमें नर्क मिलता है, तो यह इस वीडियो में बताया गया है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हम क्या गलतियां कर देते हैं जिसके खातिर हमें नर्क भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। महाभारत में अश्वमेधिका पर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसमें कान्हा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुखी जीवन का रहस्य आखिर क्या है, हमारे सुखी जीवन का कारण। मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य स्वर्ग और कौन सा मनुष्य नरक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि लोग एक सुखी जीवन कैसे जीते हैं, वे कौन हैं जो निधन के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण एक श्लोक में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। शिव भक्त हैं तो राधा नाम जपे, या नहीं तो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है उपाय दान को। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा गया है कि जो जातक हमेशा ज़रूरतमंदों को दान दे करता है, दान का रिकॉर्ड नहीं रखता या गुप्त दान करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग नियंत्रित नहीं है और महत्वाकांक्षी है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम करता है। जो भी मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपना ऐशो आराम पूरा करने के लिए गलत कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ता है। जो लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने मन और इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सत्य बोलना भी मनुष्य के विशेष गुणों में से एक है। जो जातक जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलता है और सत्य बोलता है, उसे न केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि जो लोग सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों को गलत शब्द नहीं बोलते हैं, वही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अगर उन्होंने भी
किसी को गलती से गलत शब्द बोल दिया है तो उसके सारे जितने भी उसने अच्छे कर्म किए हैं वो कट जाएंगे। इसलिए हमें सोच समझ कर जो भी कार्य करना है करना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो हमारे सारे कर्म कट जाएंगे। जितने भी हमने अच्छे कर्म किए हैं वो सारे पाप में बदल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।